हेलो बच्चा लोग, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। क्लास 12th के चैप्टर वाइज फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहले चैप्टर के एमसीक्यू की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शंस है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, जूल। तो आपको बता देते हैं, जो इसका सही जवाब है वो कूलाम हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमको क्या दिया गया है, समान आवेशों के बीच बल कैसा होता है। ऑप्शंस है आकर्षण, प्रतिकर्षण, शून्य या बदलता हुआ। तो आपको बता देते हैं, समान आवेश का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, या यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी क्या है माइनस है। तो आपको पता है एक जैसे आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरा प्रश्न इसी के साथ हमको दिया गया है, कूलाम का नियम किस माध्यम में लागू होता है। ऑप्शंस है केवल निर्वात में, केवल वायु में, सभी माध्यमों में, केवल ठोस में। तो इसका सही जवाब है सभी माध्यमों में कूलाम का नियम जो है वो अप्लाई होता है। चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है, कूलाम का नियम किस पर निर्भर करता है। ऑप्शंस हैं आवेश के परिमाण पर, दूरी पर, माध्यम पर या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। कूलाम का नियम जो है इन सारी चीज़ों पे क्या करता है, निर्भर करता है। पांचवा प्रश्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है। ऑप्शंस हैं बल गुणे दूरी, बल बटे आवेश, आवेश बटे बल, कार्य बटे समय। तो बल बटे आवेश जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है, बल बटे आवेश। इसी के साथ में छठा प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, विद्युत क्षेत्र का एसआई क्या है। तो विद्युत क्षेत्र का एसआई क्या है, न्यूटन पर कूलाम आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में हमें सातवां प्रश्न दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती हैं। ऑप्शंस है ऋण आवेश से, धन आवेश से, दोनों से या कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो धन आवेश हो जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की तरफ जाती हैं। आठवां प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ समाप्त होती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ये रेखाएं धन आवेश से चलना शुरू करती हैं और ऋण आवेश पर जाकर के क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। तो धन आवेश, ऋण आवेश, अनंत या माध्यम पर। तो ऋण आवेश इसका सही जवाब हो जाएगा। नौवां प्रश्न हमको कुछ इस प्रकार दिया गया है, क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं करती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं करती। ऑप्शंस है मुड़ती, समांतर, एक दूसरे को काटती या फैलती। तो एक चीज बता दें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी के साथ 10वां प्रश्न हमको दिया गया है, क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ कैसे बदलता है। ऑप्शंस है आर के समानुपाती, आर स्क्वायर के समानुपाती, 1/r के समानुपाती या 1/r स्क्वायर के समानुपाती। तो आपने पढ़ा होगा क्या, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है ये 1/r स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे 1/r स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ समानुपाती कहेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ में 11वां प्रश्न दिया गया है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको बता दें विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है हमारे पास, गाउस का नियम संबंधी है। गाउस का नियम किससे संबंधी है। ऑप्शंस हैं चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत फ्लक्स से, धारा से, प्रतिरोध से। तो आपको बता दें जो गाउस का नियम है वो विद्युत फ्लक्स से संबंधित है। इसी के साथ 13वां प्रश्न हमारे पास कुछ ऐसे हैं, गाउस का नियम किसके लिए उपयोगी है। ऑप्शंस हैं किसी भी आवेश वितरण के लिए, सममित आवेश वितरण के लिए, असममित वितरण के लिए, केवल बिंदु आवेश के लिए। तो आपको बता दें ऑप्शन बी आपका सममित आवेश वितरण के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ 14वां प्रश्न हमको दिया गया है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। ऑप्शंस हैं अधिकतम,
न्यूनतम, शून्य, अनंत। तो आपको बता दें इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, शून्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस करा रहा हूं। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार सीरीज देख के जाइएगा। हर चैप्टर के एमसीक्यू हैं, इनसे बाहर आपके पेपर में नहीं आएंगे। तो 15वां प्रश्न है, चालक की पूरी आवेश मात्रा होती है, कहाँ होती है? ऑप्शन है अंदर, सतह पर, केंद्र में या समान रूप से। तो चालक की जो पूरी आवेश की मात्रा होती है वो हमेशा सतह पर होती है। इसी के साथ में 16वां प्रश्न हमको दिया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। ऑप्शंस हैं धन से ऋण से धन की ओर, धन से ऋण की ओर, क्षेत्र के विपरीत या कोई दिशा नहीं। तो आपको बता दें कि ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ इनकी क्या होती है? दिशा होती है। 17वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है। ऑप्शंस हैं कूलाम, कूलाम मीटर, न्यूटन, जूल। तो आपको बता दें कूलाम मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। C/m करके भी इसको लिखा जाता है। तो इसी के साथ में 18वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कुल बल होता है, अधिक, शून्य, अनंत या बदलता है। तो एक चीज बता दें, जब भी एक समान विद्युत क्षेत्र होगा तो वहां पे जो द्विध्रुव होगा, डाइपोल होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। इसी के साथ में 19वां प्रश्न दिया है, क्या है? द्विध्रुव पर आघूर्ण अधिकतम होता है जब कोण कितना हो? तो ऑप्शंस हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो आपको सही जवाब क्या है? आपका ऑप्शन डी 90 डिग्री हो जाएगा। इसी के साथ 20वां प्रश्न हमारे पास कुछ ऐसे दिया है, विद्युत विभव ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो आपको बता दें ऑप्शंस हैं वोल्ट, जूल, कूलाम, एम्पियर। तो यहाँ ऊर्जा आया, ऊर्जा मतलब ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21वां प्रश्न दिया गया है हमको, क्या है? आवेश का संरक्षण नियम कहता है। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऑप्शन से आवेश नष्ट हो सकता है, आवेश उत्पन्न हो सकता है, कुल आवेश स्थिर रहता है, आवेश बदलता रहता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, कुल आवेश स्थिर रहता है। आपने सुना होगा कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसका क्या कर सकते हैं? रूपांतरण कर सकते हैं। इसी के साथ 22वां प्रश्न हमारे पास आ जाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता बताती है। ऑप्शंस हैं आवेश, विभव, क्षेत्र की तीव्रता, ऊर्जा। तो सही जवाब है आपका क्षेत्र की तीव्रता। इसी के साथ में हमारे पास में 23वां प्रश्न हो जाता है, निर्वात में परमिटिविटी को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो निर्वात की परमिटिविटी जो होती है, परावैद्युतशीलता, उसको एप्सिलॉन नॉट से हम क्या करते हैं? दिखाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में 24वां प्रश्न दिया गया है, क्या है? कूलाम स्थिरांक के का मान निर्भर करता है। ऑप्शंस हैं आवेश पर, दूरी पर, माध्यम पर या समय पर। तो इसका सही जवाब है ये माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके साथ में ही हमारे पास में हो जाता है 25वां प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार से दिया गया है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है क्योंकि? विद्युत क्षेत्र सदिश राशि क्यों है? तो आपको पता है सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण होता है और साथ ही साथ में क्या दिया हो? दिशा भी दी गई हो। तो इनमें दोनों चीज होती है, तो इसलिए ये एक हमारी क्या हो जाती है? सदिश राशि हो जाती है। इसके बाद 26वां प्रश्न क्या है? गाउस पृष्ठ क्या होती है? ऑप्शंस है वास्तविक सतह, काल्पनिक बंद सतह, खुली सतह, चालक सतह। तो इसका सही जवाब है काल्पनिक बंद सतह। गाउस के नियम जो है इनकी एक ही खासियत है, ये हमेशा बंद सतह पे काम करेंगे, खुली सतह पे काम नहीं करेंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसी के साथ 27वां प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा होती हैं वृत्ताकार, बंद, खुली, समांतर। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती हैं? खुली होती हैं। इसी के साथ चलिए चलते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। तो क्या है? यदि किसी सतह से कुल फ्लक्स शून्य है तो अंदर ऑप्शंस हैं आवेश हैं, आवेश नहीं है, धन आवेश है, ऋण आवेश है। तो आपको बता दें इसका सही जवाब है आवेश नहीं है, तभी फ्लक्स आपका क्या होगा? शून्य हो जाएगा। चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। तो 29वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, विद्युत क्षेत्र का कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? ऑप्शंस हैं
पथ पर, प्रारंभिक बिंदु पर, अंतिम बिंदु पर, आवेश पर। तो आपको बता दें वैद्युत क्षेत्र का कार्य कभी पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसी के साथ 30वां और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी एमसीक्यू हो जाता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है घूर्णनशील, आघूर्णनशील, परिवर्ती और तरंगात्मक। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आघूर्णनशील। इसी के साथ मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, जिसमें विद्युत धारा के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। पहले नॉर्मल एमसीक्यू करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू करते हैं। एक एक चीज़ की पूरी प्रिपरेशन कराने की जिम्मेदारी हमारी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके दूसरे पार्ट के लिए मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तब तक बाय बाय, जय हिंद।